हेलो, नमस्कार। मैं खालिद हसन और आपका खालिद मैथ से स्वागत करता हूँ। पिछले हमने ज्योमेट्री की 5 वीडियो तक हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे उसी 5 वीडियो पे जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसी पे कुछ हम सवाल करेंगे जो बहुत बेहतरीन बेहतरीन मैं आपको आज सवाल करवाने वाला हूँ। ठीक है, उसी पे आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री की 6th क्लास में। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्या है? ये सीडीएस के 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनकी जो जल्द में हमारा जो पेपर हुआ है सीडीएस का, उसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सीडीएस के 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। आप चाहे तो चेक करके देख लेना कि सीडीएस का 2020 का क्वेश्चन ये एकदम जरूर है। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी एक तरह से क्वेश्चन है, समझ लो। बस थोड़ा सा हल्का माइंड थोड़ा सा लगाना है। मैंने आपको जो बताया उसी पे हल्का सा खाली माइंड बढ़ा के, बस ये क्वेश्चन मात्र 5 से 10 सेकंड का है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और इसको क्वेश्चन बना लेना। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने का आपको सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले बात कि ये हमारा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन अ ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल में वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर्स, यानी कि जो एंगल्स का जो वैल्यू जो दिया वो इंटीजर्स में। सबसे पहला बात कि इंटीजर्स कहते किसको? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। 3 हमारा इंटीजर्स है, 4 हमारा क्या इंटीजर्स है। अगर मैं बात करूं 4.3 हमारा इंटीजर्स में नहीं, यानी कि इंटीजर्स जो नंबर में लिखे हो उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। दशमलव में इंटीजर्स हमारा नहीं होगा, जो बटे में होगा वो हमारा इंटीजर्स नहीं होगा, यानी इंटीजर्स जो नंबर में डायरेक्ट हो। ठीक है, अब फिर आगे क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन ऑफ देयर मोशन, है कि कौन सा ऐसा है जो इस को फॉलो नहीं करता। इस बात को कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन ऑफ देयर मेजर, यानी कि उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता। ठीक है, अब हिंदी में ये क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? देखो, एक त्रिभुज में, यानी कि एक कोई सा भी एक त्रिभुज है, ठीक है, सभी कोणों का मान क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने आपको बता दिया अभी। निम्नलिखित में से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता? देखो, यहाँ पर पहले ही क्या बोल दिया? सभी कोणों का मान क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे पहले ही बोल दिया, यानी कि जब जब एंगल के रेशियो को यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब एंगल के रेशियो को जब हम 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है क्या कि सभी कोणों का मान क्या? पूर्णांक है। पूर्णांक है यानी कि एंगल का रेशियो 180 से क्या तो डिवाइड एकदम हो जाना चाहिए, तभी जाके एंगल का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक में हो जाएगा। ठीक है, अब पूर्णांक में होगा तो समझ लो इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक को ही कहते हैं। देखो, इसमें इसको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका हम क्या ऑप्शन का इसमें यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं? ऑप्शन का यूज करते हैं। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है तो त्रिभुज के जो तीनों कोण का जो रेशियो दिया हुआ है, यानी एंगल का जो रेशियो यानी कि अनुपात दिया हुआ, वो क्या होना चाहिए? 180 से डायरेक्ट डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर जो एंगल का रेशियो अगर 180 से डिवाइड हो जाए तो समझ लो वो हमारा क्या है? मापों का क्या होगा? तो उनके मापों का अनुपात हो सकता है। क्योंकि जब एंगल का रेशियो जब डिवाइड हम करेंगे तो मान क्या हमारा आएगा? इंटीजर्स में आ जाएगा। जो डिवाइड नहीं करेगा वो क्या हमारा? इंटीजर्स में नहीं आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन एकदम नहीं होगा। अब देखो, इसमें क्या बोलेगा? 3, 2, 5 और 6 को जब 180 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? हमारा इंटीजर्स में होगा, यानी एक ऑप्शन एकदम नहीं हो सकता। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता, तो ये तो हो सकता है भाई। अब देखो, सेकंड क्या बोला है? बी हमारा क्या बोला है कि 5, 4, 9, 3, 12 को जब 180 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? इंटीजर्स में आ जाएगा। क्योंकि 12 कम 12 और 12 5 60, यानी कि ये भी एक इंटीजर्स में आ जाएगा। सी हमारा क्या बोला? देखो, 6, 5, 11, 7, 18 को जैसे हम 180 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? इंटीजर्स में आ जाएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं। तो बचा डी, तो डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे चेक करने का मन है तो चेक भी कर लो। देखो, 8, 6, 14, 14, 7, 21, जब 180 को जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा इंटीजर्स में एकदम नहीं आएगा। ये हमारा जो इंटीजर्स में एकदम नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि मान क्या? पूर्णांक है, तो डी हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारा इंटीजर्स में नहीं है। इस सवाल को बनाने का सबसे
बढ़िया तरीका होगा कि ऑप्शन से चुन लिया जाए, क्योंकि ऑप्शन तो आपको डायरेक्ट आपको सब चीज तो पता है, मैंने बता दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तीनों कोण का रेशियो दिए होते हैं, इस रेशियो को 180 से हमें क्या डिवाइड करना है, और जो हमारा पूर्णांक आ जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, माप हो सकता है। देखो ये भी 180 से डिवाइड हो जा रहा है, ये ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो रहा है 180 से डिवाइड हो रहा है, और ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो रहा है 180 से डिवाइड है। लेकिन मात्र एक ऑप्शन ऐसा डी है जो क्या हो रहा है 180 से डिवाइड नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है इंटीजर्स में नहीं आ रहा है, दशमलव में आएगा। जब इसको 180 को जब 21 से डिवाइड करेंगे तो देखना कि ये दशमलव में आएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एकदम नहीं होगा। डायरेक्ट इसको बस सिंपल से ऑप्शन से देख आपको क्या करना है, उठा लेना है। ठीक है, ये हमारा सीडीएस का 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, और अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, समझ लो, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, यानी कि छोटे छोटे एग्जामों में ये सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिल जाएंगे। देखो यह हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी, यानी कि दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी में इफ थीटा बराबर 80 डिग्री 100 डिग्री, थीटा बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 100 डिग्री दिया हुआ। फिर क्या बोला, द मेजर ऑफ ईच ऑफ द अदर टू एंगल्स विल बी, यानी कि जो अदर दो एंगल्स दिए हुए हैं ये कितने होंगे, अदर दो एंगल्स है ये दोनों कितने होंगे, ये हमारा क्वेश्चन में क्या हुआ है, पूछा हुआ है। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में देख लेते हैं कि हिंदी में क्या कहता है, कि दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी में यदि थीटा बराबर 100 डिग्री है तो अन्य दो में से प्रत्येक कोणों की माप क्या होगी, यानी अन्य दो में से प्रत्येक कोणों की, यानी कि इनमें से किसी एक कोण की माप क्या होगी। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताया था जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान के चलो ये हमारा एक ट्रायंगल एबीसी, एक हमारा एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज है, जिसकी क्या है, जिसकी दो साइड बराबर है। मैंने क्या बोला, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड बराबर हो या दो भुजा बराबर हो, तो उसके सामने, यानी कि उसके सामने दोनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड क्या हो, बराबर हो, और उसके सामने दोनों एंगल भी क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। देखो ये जो हमारा जो फिगर दिख रहा है ए बी सी, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज जैसा नहीं दिख रहा है, जिसके दो साइड्स क्या है, बराबर है। जब दो साइड्स बराबर हैं तो क्या होंगे, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी हमारे क्या होंगे, बराबर। अब इस ट्रायंगल को देख के तो ये बात हमें पता चल गया कि दो साइड जब बराबर हैं तो दो एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब हमारा एक एंगल यानी कि थीटा हमारा क्या था 100 डिग्री दिया हुआ है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब एक यानी कि कोण ए मेरा 100 डिग्री दिया हुआ है तो ये हमारा कितना 40 डिग्री, और ये हमारा क्या 40 डिग्री नहीं होगा, क्यों कि जब दोनों दो साइड जब बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो साइड बराबर हो तो उसके सामने दोनों एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते थे, यानी भी क्या हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे। तो एक 40 होगा तो दोबारा भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 40 डिग्री इसका क्या होता है, हमारा राइट आंसर होता है। यानी कि सेम टू सेम क्या, समद्विबाहु त्रिभुज दो साइड बराबर है तो दो कोण भी क्या होंगे, बराबर है। जब एक कोण मेरा 100 डिग्री दिया हुआ है तो यानी कि बचा कितना 80 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा 40 डिग्री होगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री इसका राइट आंसर है। देखो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये हमारा जो क्वेश्चन जो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन हमारा मेंस के 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया, मेंस में 2019 का ये हमारा क्या क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को बनाने का, सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला कि क्वेश्चन को कैसे हम किस तरीके से सोचेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा जल्द से जल्द बन जाए। क्योंकि पूरा खेल होता है आदमी का क्या, सोचने का। सोच लिया जो क्वेश्चन, उससे आदमी का तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, यानी कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए माइनस कोण बी 33 डिग्री दिया हुआ है,
कोण बी माइनस कोण सी 18 डिग्री दिया, तो व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि सम पूछा स्मॉलेस्ट और बड़े एंगल का। ठीक है, हिंदी में क्या क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए माइनस कोण बी बराबर कितना 33 डिग्री दिया हुआ है, कोण बी माइनस कोण सी बराबर कितना दिया हुआ 18 डिग्री दिया हुआ। तो त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योगफल ज्ञात करें, यानी कि सबसे छोटे और सबसे बड़ा कोण का योगफल ज्ञात है। सबसे पहली बात कि हमें देखना है इसमें कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है, तब ना हम दोनों को जोड़ के हम निकाल देंगे जल्दी से। तो इसको देखो हमारा क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ, देखो कोण ए माइनस कोण बी बराबर कितना दिया हुआ 33 डिग्री, फिर क्या दिया हुआ कोण बी माइनस कोण सी बराबर कितना दिया हुआ 18 डिग्री दिया हुआ। अब देखो कोण ए यानी कि कोण ए माइनस कोण बी बराबर 33 डिग्री दिया हुआ। इसका इस बात का मतलब क्या कि कोण ए जो होगा वो हमारा क्या कोण बी से बड़ा है, क्योंकि बड़ा है तब तो ये हमारा क्या पॉजिटिव में है, बड़ा है तब, यानी कि कोण ए में से कोण बी को जैसे घटा रहे थे कितना रहे 33 डिग्री पॉजिटिव में आएगा, तो कहीं ना कहीं कोण ए जो हमारा क्या होगा कोण बी से बड़ा होगा यहाँ पर, तब जाके ये पॉजिटिव में है। अब यहाँ पर जो कोण बी में से जैसे कोण सी को घटाएंगे तो कितना आ रहा है 18 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बी जो हमारा है वो क्या कोण सी से क्या बड़ा है, तब तो यहाँ पर पॉजिटिव में आया। अगर निगेटिव में होता तो फिर बात दूसरा होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव में तो कहने की कोण ए में से कोण बी घटा है, यानी कि ए बड़ा होगा तब ना बी घटा होगा तो पॉजिटिव आया, और कोण बी में से कोण सी को घटाएंगे तो 18 डिग्री यानी पॉजिटिव होगा, तो कहने की कोण बी जो होगा वो क्या होगा कोण सी से हमारा बड़ा होगा। तो इस बात को मैं कह सकती हूँ कि अगर यहाँ पर पूछ ले जाता कि लार्जेस्ट एंगल क्या होता, देखो लार्जेस्ट एंगल क्या होता है हमारा यहाँ पर, लार्जेस्ट एंगल यानी कि बड़ा कोण क्या होता है हमारा कोण ए होता है, क्योंकि कोण ए जो है बी से बड़ा है, यहाँ पर बी जो है सी से बड़ा है, यानी कि कहने की कोण ए जो है वो बी से भी बड़ा है सी से भी बड़ा है, तो कोण ए हमारा क्या हुआ लार्जेस्ट एंगल हुआ। अगर यहीं पर हमारा पूछ लेता स्मॉलेस्ट एंगल क्या हुआ, देखो स्मॉलेस्ट एंगल कोण सी होगा, क्योंकि कोण सी जो है वो कोण बी जो है कोण सी से क्या बड़ा है, यानी कि सबसे छोटा एंगल हमारा क्या होगा कोण सी होगा। अगर प्रश्न में हमारा सिर्फ यही पूछता कि बड़े एंगल और छोटा एंगल क्या होता है, तो बड़ा एंगल कोण ए होता और छोटा एंगल क्या होता है कोण सी होता है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा कि बड़ा एंगल और छोटे एंगल का सम यानी कि योग पूछा हुआ है हमारा प्रश्न में। देखो इसको आप कैसे बनाएंगे, अब देखो कोण ए माइनस कोण बी बराबर 33 डिग्री, कोण बी माइनस कोण सी बराबर 18 डिग्री। अगर दोनों को घटा दिया जाए यानी कि कोण ए माइनस बी बराबर 33 डिग्री और कोण बी माइनस कोण सी बराबर 18 डिग्री, अगर इस समीकरण से अगर इसको घटा दिया जाए तो इसको डायरेक्ट हम कितना लिखेंगे कोण ए माइनस का 2 कोण बी माइनस का 2 कोण बी प्लस का कोण सी बराबर कितना होगा 33 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 15 डिग्री बचेगा। ठीक है, मैंने क्या किया इसको और इसको क्या करें, इसको मैंने इसमें से घटा दिया, तो जैसे घटाएंगे कोण ए का कोण ए और माइनस का कोण बी और माइनस का कोण बी जब घटेगा तो माइनस का 2 कोण बी और क्या माइनस का कोण सी और माइनस का कोण सी जैसे घटेगा तो प्लस का कोण सी, और 33 में से 18 डिग्री जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे ए और सी सही जो मुझे दिख रहा है ए और सी, अगर मैं करूं मुझे क्या करना है कि कोण बी को हटाना है, ये जो कोण बी दिख रहा है इसको अगर हटा दो और इसके 2 गुना है, अगर कोण बी के अगर 2 गुना को मैं हटा दूं तो हमारा आंसर सिंपल सा आंसर आ जाएगा कोण ए प्लस सी, यही तो हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ। तो हमें क्या करना है कि 2 कोण बी को हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको एक चीज बताया होगा जो आपको ध्यान में होगा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। हमें सिर्फ किसको हटाना है 2 कोण बी को हटा देंगे तो कोण ए और कोण सी हमारा बच जाएगा और उसी को हम जोड़ देंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। लेकिन पहले हमें क्या करना है कि 2 कोण बी को क्या करना है हटाना है यहाँ से। अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर मैं कहूँ अगर त्रिभुज के तीनों अगर इसमें 2 से हम क्या करें मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी प्लस 2 कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पर भी 2 कोण बी है, अगर इस वाले समीकरण को मैं अगर इसमें अगर जोड़ दूं तो देखना है 2 कोण बी से 2 कोण बी क्या कट जाएगा। तो हमारा मकसद ही क्या है, हमारा मकसद ही सिर्फ ये है कि 2 कोण बी को क्या करना है हमें कि जैसे तैसे करके इसको हटा देना।
अब क्या करेंगे, देखो 2 कोण ए प्लस का 2 कोण बी प्लस का 2 कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब जब इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो देखना 2 कोण बी से 2 कोण बी कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। 2 कोण ए और 2 कोण ए और कोण ए तो कितना हो जाएगा 3 कोण ए प्लस का 2 कोण सी और कोण सी तो कितना हो जाएगा 3 कोण सी बराबर का कितना हो जाएगा 360 में जिससे हम 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। अब देखो इसमें से क्या करेगा 3 से अगर कॉमा करके वहां भेज दें, यानी कि 375 को डिवाइड कर दे तो कोण ए प्लस कोण सी नहीं आ जाएगा। देखो यानी कि कोण ए प्लस कोण सी 3 हम क्या करनी है कॉमा करनी है तो बराबर कितना बचा हमारा 375 डिग्री। अब क्या करेंगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 375 डिग्री को जब 3 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर गुना तो आ जाएगा भाग में, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो देखना ये कितने बार में कट जाएगा 125 बार में ये कट जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण सी हमारा कितना आ गया 125 डिग्री। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होता है हमारा 125 डिग्री होता है। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है कि इसमें क्या बस मुश्किल हमारा ये काम है कि 2 कोण बी को हमें क्या करना है जैसे तैसे करके हटाना है। तो जब ये चीज पता है तो हम क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी चीज पता हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 कोण बी प्लस का यहाँ पर 2 कोण बी माइनस का जब जोड़ देंगे तो 2 कोण बी से 2 कोण बी हमारा क्या होगा कट जाएगा, बच जाएगा ए और सी जैसी बचा हमारा तो कोण यानी कि 3 यहाँ पर क्या गुना में उधर जाएगा तो डिवाइड में तो ए प्लस सी हमारा 25 डिग्री। इस सवाल का सबसे बेहतरीन बनाने का ये सोल्यूशन। आपको इतना भी आपको नहीं करना, आपको क्या ये माइंड में जो आपको ये माइंड में घटा कर बस ये सिंपल सा लिखना है और आपको ये वाला माइंड में जोड़ के ये सिंपल सा बस 2 लाइन में आपको लिख के आपको क्या आंसर बताना चाहिए डायरेक्ट 125 डिग्री। ठीक है, इस सवाल को बनाने में मुश्किल से 20 से 25 सेकंड आपको लगना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो ये रहा हमारा, ये जो हमारा रहा अगला क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो हमारा है ये पूछा हुआ है किसमें सीडीएस के 2020 में ये हमारा प्रश्न पूछा गया। ये क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इनकी क्वेश्चन क्या है देखो ये ऑप्शन जो हमारा जगह 240, बी हमारा सेकंड जो यानी कि बी जो हमारा हो जाएगा 280 डिग्री और सी जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ क्या है कि एंगल्स आर शोन इन द गिवन फिगर, यानी एंगल जो यानी कोण जो है हमारा फिगर में दिया हुआ है। अगर ये कोण हमारा 1 है, अगर ये कोण हमारा 2 है, अगर ये कोण हमारा कोण 3 है, अगर ये कोण हमारा कोण 4 है, अगर ये कोण हमारा कोण 5 है, अगर ये कोण हमारा क्या कोण 6 है और ये कोण हमारा क्या कोण 7 है और ये कोण हमारा क्या कोण 8 है। तो इसी कोण का सम पूछा हुआ है, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 का सम पूछा हुआ है इस प्रश्न में। ठीक है, अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा था तो मैं इसका आंसर मानता क्या 360 डिग्री, डायरेक्ट इसका आंसर मैं मानता क्या 360 डिग्री। देखो कुछ देर में आप भी 360 डिग्री इसका डायरेक्ट आंसर मानने लगे। कैसे, देखो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे सिंपल तरीका आप क्या करना है कि जब ये मेरा कोण 1 दिया हुआ और ये मेरा कोण 2 दिया हुआ है तो ये जो हमारा दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो कोण 1 प्लस क्या हो जाएगा कोण 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या एक्सटीरियर एंगल, इस त्रिभुज का क्या ये एक्सटीरियर एंगल और इस त्रिभुज का क्या है ये एक्सटीरियर एंगल। तो इस त्रिभुज का क्या है ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4 होता है, यानी कि बाह्य कोण जो होता है 2 आंतरिक कोण के योग के क्या होता है बराबर होता है। अगर देखो इस त्रिभुज के लिए ये हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण, और बाह्य कोण जो होता है 2 आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है, यानी कि कोण 7 प्लस क्या हो जाएगा कोण 8 हो जाएगा। इस त्रिभुज के लिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बाह्य कोण हो जाएगा। अब बाह्य कोण 2 इंटीरियर एंगल या 2 आंतरिक कोण के बराबर होगा तो ये वाला हमारा एंगल कितना कोण 5 प्लस कोण 6। और इसी एंगल का क्या हमारा सम पूछा हुआ प्रश्न में। देखो एक बात हमेशा आप याद रखना कि इसका डायरेक्ट आंसर 360 अभी कैसे होगा। देखो चाहे कैसा भी पॉलीगन हो, यानी कैसा भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो,
या फिर षष्ठभुज हो, यानी कि कैसा भी कोई, यानी कि कैसा भी पॉलीगन हो, दुनिया में जितने सारे पॉलीगन है, यानी कि जितने बहुभुज है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, यानी जितने भी पॉलीगन या बहुभुज है, सबका एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। सबका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि चाहे कैसा भी पॉलीगन हो, चाहे कैसा भी बहुभुज हो, सबका जो एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री। अब देखो ये फिगर जो हमारा दिख रहा है, ये क्या? एक क्वाड्रिलेटरल है। ये हमारा क्या फिगर है? क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज का क्या? एक बाह्य एंगल ये है, दूसरा एक्सटीरियर एंगल ये है, तीसरा एक्सटीरियर एंगल ये, और चौथा एक्सटीरियर एंगल है। और इसी एक्सटीरियर एंगल का सम पूछा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका 360 डिग्री माना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कैसा भी पॉलीगन हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, यानी कि कैसा भी हो, अगर उसके बाह्य एंगल का सम पूछे, यानी कि बाह्य कोण, यानी कि इंटीरियर एंगल का अगर सम पूछे, तो हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इस सवाल को डायरेक्ट हम क्या करते हैं? कोण निकाल, डायरेक्ट इतना निकाल के और डायरेक्ट इसका हम कितना 360 डिग्री बना देते हैं, क्योंकि हमें पता था कि कैसा भी पॉलीगन हो, उसके क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इस सवाल को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, ये क्या हमारा CDS के 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है।